नमस्ते, मैं छाया भट्ट भट्ट एजुकेशन चैनल पर अपने कुछ विचार व्यक्त करना चाहती हूँ। जो मैंने कल तो श्लोक समझाया था, आज कुछ अपन उपसर्ग व प्रत्यय और एक स्वरचित घटित हुई घटना पर कविता में बताना चाहती हूँ, हिंदी व संस्कृत दोनों में। हाँ, उपसर्ग और प्रत्यय सबसे सरल है। ये 5 क्लास से लगा के 12 तक का रहता है, एमए तक भी जी। ये उपसर्ग प्रत्यय सभी में आते हैं, और चाहे हिंदी हो चाहे संस्कृत हो। तो उपसर्ग में वह परिभाषा यह है कि वह शब्दांश जो किसी शब्द के आगे लगकर किसी शब्द के अर्थ को परिवर्तित कर देता है, उसे उपसर्ग कहते हैं। जैसे कि अनुराग, अगच्छत, अतीत, अमित, आगत्य। इस तरह उपसर्ग लगने पर जो शब्द अर्थ परिवर्तित होता है वही उपसर्ग है, कहलाता है। अब आई प्रत्यय। प्रत्यय वह शब्दांश जो किसी शब्द के पीछे लग करके किसी शब्द के अर्थ को परिवर्तित कर देता है, उसे प्रत्यय कहते हैं। बात छोटी सी है, उपसर्ग और प्रत्यय, कि भाई उपसर्ग क्या है, प्रत्यय क्या है। तो बस इतना ही है कि जो शब्द आगे लगकर किसी शब्द के अर्थ को परिवर्तित कर देता है उसे उपसर्ग कहते हैं, और जो किसी शब्द के पीछे लग कर करके किसी के शब्द के अर्थ को परिवर्तित कर देता है उसे प्रत्यय कहते हैं। यह बात है उपसर्ग की और प्रत्यय की। जैसे कि आगत्य, आगत्य में आ उपसर्ग है, गम धातु है और ल्यप प्रत्यय है। ल्यप प्रत्यय क्यों है? इसके अंदर आधे अक्षर के बाद य व र ल आ जाए, वहाँ ल्यप प्रत्यय होता है। ये बाद में पूरा लूँगी, उस समय पूरा डिटेल में जाएंगे। आज तो मैं शॉर्ट में समझा रही हूँ। अमित, मित यानी बुद्धि, और आगे अ उपसर्ग लग गया है तो अमित हो गया है, तो एक व्यक्ति का नाम हो गया है। अतीत, तीत के आगे अ लग गया तो अतीत यानी भूतकाल में हो जाती है बात। अगच्छत, गच्छत यानी जाना, हम तो जा रहे हैं लेकिन आगे अ लग गया है, अगच्छत तो आ रहे हैं। इस तरह से ये होता है। अनुराग, अनुराग का मतलब राग के आगे अनु उपसर्ग लग गया है। अर्थात कहने का यही तात्पर्य है कि जो शब्द किसी शब्द के आगे लगकर किसी शब्द के अर्थ को परिवर्तित कर देता है उसे उपसर्ग कहते हैं, और वह शब्द जो किसी शब्द के पीछे लग कर के किसी अर्थ को परिवर्तित कर देता है उसे प्रत्यय कहते हैं। और संस्कृत एक ऐसा सब्जेक्ट है जो देवी देवताओं से भी जुड़ा हुआ और भारतीय अपनी सभ्यता संस्कृति से लिया हुआ। कल ही मैंने बताया था, ये इस उपलक्ष्य में माँ लक्ष्मी देवी को प्रसन्न करने के लिए अपन जो श्लोक बोलते हैं, या श्री स्वयं सुकृतिनां भुवनेश्वर लक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धि श्रद्धा सतां कुलजनां प्रभवसि लज्जा तां त्वां नता स्म परिपालय देवी विश्वं, देवी विश्वम। जो अपन भारतीय सभ्यता में नारी का कितना सम्मान करते हैं, चाहे बेटी हो, चाहे माँ हो, चाहे अपने घर की बहू हो, वो एक देवी स्वरूप है। इसलिए मैंने ये श्लोक सुनाया था। लेकिन एक गांव की नादान बच्ची को दूसरे गांव में शादी कराई जाती है, तब उसके ऊपर जो आप बीती होती है और घटित होते हुए उस लक्ष्मी रूप देवी को हत्या कराई जाती है, उसकी कर दी जाती है और वो मर जाती है। जो दहेज के कारण उसके ऊपर मैंने एक कविता रची, स्वरचित मेरी कविता है, वो मैं सुनाना चाहती हूँ। क्योंकि श्लोक माता जी का जैसे याष्टि से लक्ष्मी स्वरूप होती है देवी, तो
घर में बेटी होती है वो भी एक लक्ष्मी, बहू आती है वो भी बेटी, और माँ होती है वो भी लक्ष्मी होती है, लक्ष्मी का स्वरूप है। और उस ग्रह उस लक्ष्मी के ऊपर कितनी आग बीती हुई थी, कितना इसको जलाया गया, केरोसिन छिड़काया गया, इस तरह उसके ऊपर मैं आज आपको एक कविता सुनाना चाहती हूँ जो मेरी स्वरचित कविता है। दुल्हन बनकर जो बहनें घर छोड़ सासरे जाती हैं, घर छोड़ सासरे जाती हैं, यह प्यार का तोहफा पाती हैं, बीच आग जलाई जाती है। दुल्हन बनकर जो बहनें घर छोड़ सासरे जाती हैं, यह प्यार का तोहफा पाती है, बीच आग जलाई जाती है। हर रोज ननंद व सासू जी उसे दहेज के ताने देते हैं, माँ बाप है तेरे भिख मंगे जो ऐसा दहेज देते हैं। पियर के श्रद्धा पात्र हलफल ठुकराए जाते हैं, लखपतियों की तुलना में दूल्हे को मोल बताते हैं, लखपतियों की तुलना में दूल्हे को मोल बताते हैं। हीन भाव से ग्रसित वह सिर्फ यातना सहती है, अध जली वह आत्मा इतिहास दहेज को कहती है। देता कोई तलाक उसे दर ठोकर खाने को, देता कोई तलाक उसे दर ठोकर खाने को, या गला गोट फंदे से लटका दो मर जाने को। कोई केरोसिन छिड़काता है, कोई ऑयल से नहलाता है, उस ग्रह लक्ष्मी देवी को अग्नि का भोग चढ़ाते हैं, उस ग्रह लक्ष्मी देवी को अग्नि का भोग चढ़ाते हैं। लोए जल रही है सत्य की होली, लोए जल रही है सत्य की होली, सतीत्व किसी का जल रहा है, 2 मिनटों में ममता जली, अस्तित्व किसी का जल रहा है। दुल्हन बनकर जो बहनें घर छोड़ सासरे जाती हैं, यह प्यार का तोहफा पाती है, बीच आग जलाई जाती है। जय हिंद।